हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं लेवल 3 पीजीटी एस्टेट कॉमन हिंदी, जो 2022 में आपका पेपर आया था। पीवाईक्यू सीरीज़ हम यहां पर लेकर आए हैं। लेवल 3 का पेपर हम सॉल्व करेंगे यहाँ। पीजीटी एस्टेट जो कॉमन हिंदी आपकी 15 मार्क्स की आपके एस्टेट के पेपर में देखने को मिलती है, तो उन्हीं के हम 15 जो प्रश्न है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये केवल हिंदी वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और हमें प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि इस बार जो आपके इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन इसमें सही है, बाकी जो 3 ऑप्शन आपके रह जाते हैं वो अगली बार आपके एस्टेट के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और ये जो भी हमने पीछे के पेपर देखे हैं उनसे यही अंदाज़ा लगाया है कि प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इनके जो रेस्ट ऑफ ऑप्शन जो बच जाते हैं आपके एज इट इज़ आपको नेक्स्ट पेपर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो कई बच्चों के पेपर जो पेपर है 1-2 नंबर से रह जाता है पास होते होते, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इस पेपर में हम करते हैं 15 नंबर वाली हिंदी बिना किसी समय आपको बर्बाद किए। तो टाइम बहुत ही कम बचा है। और जो टीजीटी जो कॉमन पार्ट और टीजीटी का जो सब्जेक्टिव पार्ट के 60 नंबर की जो हिंदी थी, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है देख लें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 से और 45 तक, आपके 31 से 45 तक ये 15 क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन पार्ट होता है सभी के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, वो सभी के लिए 15 क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 31। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत आपको बताना है। अब पहला ही पर्यायवाची है गधा, तो गधा का है लंबकर्ण वैशाख नंदन। दूसरा ऑप्शन है गरुड़, गरुड़ का वैनते कामारी काक। और गणिका, गणिका सरवल्लभा वारांगना और पतुरिया। और चौथे नंबर पे है ग्वाला, ग्वाला का है आभीर अहीर और गोप। तो यहाँ पर आपको असंगत छांटना है। अब असंगत ये जो मैंने टिक कर रखे हैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये जो टिक कर रखे हैं ये मैंने आंसर की के हिसाब से, जो हरियाणा बोर्ड ने आंसर की दी थी उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको इनके आंसर। तो जो असंगत विकल्प है वो ऑप्शन बी है। यानी कि अब यहाँ से आपको ये तीनों याद कर लेने हैं। गधे के पर्यायवाची याद कर लेने हैं, गणिका के कर लेने हैं और ग्वाला के कर लेने हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसमें देखो ये बता देते हैं, जो वैनते है ये तो गरुड़ का ही है, लेकिन काक जो है ये मोर का होता है ना, सॉरी कौवे का होता है। और वायस भी कौवे का ही होता है। और जो कामारी होता है ये भगवान शिव का पर्यायवाची है, मतलब काम का शत्रु शिव भगवान। तो ये इसमें ये दोनों जो थे इनकी वजह से ये असंगत हुआ, वरना वैनते भी गरुड़ का ही पर्यायवाची है। तो ये असंगत था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ा सा टाइम कम लिया करो, तो टाइम भी हम बच्चों के पास समय कम है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब देखो मैंने टीजीटी में बताया था, वहाँ पर आपको सर्वनाम बताया था निश्चयवाचक, और वहाँ पर निजवाचक भी ऑप्शन में था। तो इस बार क्या पूछ लिया, पीजीटी में क्या पूछ लिया, ये निजवाचक पूछ लिया। इसलिए मैं सभी ऑप्शन को बता रही हूँ कि हो सकता है आपके वो कहीं कहीं भी काम आ जाए। तो प्रश्न क्या है हमारा, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? हमें अपना काम स्वयं, निज निज का मतलब होता है स्वयं से, अपने आप से। तो एक तो ये है, ऑप्शन बी है तेते पाव पसारिए जेते लांबी सोर। ऑप्शन नंबर 3, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो निजवाचक सर्वनाम किसमें हुआ है? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं, स्वयं अपने आप के लिए आता है, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताई। ठीक है, आनंदा चुपके से चली गई, धीरे से, चुपके से, तो ये क्या होती है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन और देख लेना। आपको बता देती हूँ, कालवाचक ये समय के बारे में बताएगा। जैसे कि आपको कोई एक लाइन दे दे और उसमें समय के बारे में बताए, तो वहाँ कालवाचक होता है
ठीक है। अ, कालवाचक समय के बारे में, जैसे कल, परसों, 1 साल, 2 साल, इस तरह से समय के बारे में। और परिमाणवाचक वही नाप-तोल वाली बात आ जाती है। और स्थानवाचक में किसी स्थान पर बताएगा कि किसी स्थान पर कोई चीज़ है। ठीक है, स्थान के बारे में बताएगा, मतलब आपको यहाँ जैसे चुपके से है ना, ऐसे ही इसमें स्थान का आपको बताएगा कि आनंदा चुपके से बाहर चली गई। चुपके आनंदा, तो इसका क्या हो जाएगा, आनंदा चुपके से चली गई। चुपके से मतलब ये रीति के बारे में बता रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रीति का। इसमें एक समय के बारे में बताया जाएगा, इसमें स्थान के बारे में, इसमें नापतोल के बारे में। प्रश्न नंबर जो 34 है, प्रश्न नंबर 34, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प छांटना है। जो विकल्प बेमेल है ये ध्यान रखना आपको। तो सधेय का मतलब होता है ध्येय सहित, और संदेह होता है संशय। तो ये तो बिल्कुल सही है। सुवन किसको कहते हैं, पुत्र को कहते हैं। और सुमन किसको कहते हैं, फूल को। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। अब देखना, सुकृति का मतलब क्या दे रखा है, सत्कर्म। और सुकृति का मतलब दे रहा है पुण्यवान। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब स्वजन होता है बंधु, और स्वजन होता है बंधु, और स्वजन होता है कुत्ता। ये भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हो सकता है अगली बार आपके ये तीनों ऑप्शन आपसे पूछ ले, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो बेमेल होगा, वो ये है, सुकृति। और ये मैंने देखो यहाँ पर बता रखा है कि ये क्यों गलत है। सुकृति का मतलब होता है शिक्षित या पुण्यवान। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये देखना, सुकृति यहाँ दे दिया सत्कर्म। तो ये उल्टा सीधा आना था, ये इसका आना था, ये इसका आना था, और ये इसका होना था। तो इस तरीके से उल्टे सीधे दे दिए, इसलिए ये बेमेल है। उसने मुझे सदैव धोखा दिया वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो धोखा क्या है, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो धोखा क्या है, एक भाव है। बहुत ही आसान है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं हैं, वह पाँव से जूता उतार रहा है, शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। तो ये देखना, मनुष्य ही नहीं होता, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, यहाँ पर ऐसे आना था, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। बाकी 3 वाक्य शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारे पास, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो है व्याधि। और ये अगर 20 और 21 का, अगर शायद सन 2020 या पता नहीं 2021 में भी यही प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक से अधिक प्रयोग इसमें हुआ है, एक से अधिक उपसर्ग का। ठीक है, इनको आपके तोड़ के देख सकते हैं आधि कुछ इस तरीके से। तो संधि कौन सी होती है इसमें, जो व्याधि है, मैंने आपको बताया था, ये, वह और रे से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यण संधि होता है। ई का ये हो जाता है, ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, और री का उसमें रे हो जाता है। यण संधि की ये पहचान है, क्योंकि भाई बार पहचान से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो एक से अधिक उपसर्ग और देखना हो ज़्यादा आपको, तो ये मैंने यहाँ पर तोड़ तोड़ के भी दिखा रखा है। प्रश्न नंबर 37 के बाद प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत बताना है। कनकलता, तो कनकलता में कौन सा समास है, कर्मधारय है, बिल्कुल सही है। सचिवालय, ये तत्पुरुष समास है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौराहा में द्विगु समास है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आकंठ जो है ये बहुब्रीहि समास नहीं है, ये असंगत है, क्योंकि आकंठ में क्या आ जाएगा, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, इसलिए ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें युधिष्ठिर, वयोवृद्ध, परोपदेश और निष्ठुर। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर के अकॉर्डिंग आपका वयोवृद्ध है। तो इसमें कई बच्चे निष्ठुर में भी बता रहे थे कि नी प्लस ठुर होता है,
लेकिन ये नहीं होता है, ये आपका माना नहीं गया था, यही आपका आंसर माना गया था। शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से शब्द के पहले आएगा। ये थोड़ा सा प्रश्न हिंदी वाले बच्चों के लिए काम की चीज़ें हैं, और या हो सकता है ये 4 प्रश्न, ये 4 शब्द इसमें दे रखे हैं, आपके पेपर में कोई और शब्द ही आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, ये तो आएंगे नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम, आपको पता ही है जैसे आपकी हिंदी की डिक्शनरी होती है उसके हिसाब से ही हमारी, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वैसे हिंदी की डिक्शनरी भी होती है। तो हम शुरुआत करते हैं इनकी। तो ये शब्द हैं, इसके आंसर के हिसाब से तो आपका आ जाएगा, शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा शब्द किससे पहले आएगा? तो ये इसका राइट आंसर है श्रमिक से पहले आएगा। अब आप इसे लगा के कैसे देखेंगे, एक बार मैं आपको पूरा ही क्रम बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम अंक की मात्रा लेते हैं, अंक की मात्रा वाले शब्द आएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर आपके चांद बिंदु वाले शब्द आएंगे, और उसके बाद फिर आपके विसर्ग वाले शब्द आएंगे, और फिर आपके शुरू हो जाता है ऐसे लेकर फिर आ ई ऊ ऐसे करके फिर आपका कै शुरू हो जाएगा, फिर ख शुरू हो जाएगा। लेकिन ख के अक्षरों से पहले आपका जो कै के साथ है अक्षत्रिय होता है आपका, क्योंकि ये जो छ है हमारा श है, ये भी कै और श से ही मिलकर बनता है। तो ये इस वाले शब्द कै की जब सारी मात्राएं खत्म हो जाती हैं तो अब इसके भी शब्द यहीं पर आते हैं, उसके बाद फिर ख के शुरू होंगे, ये ध्यान रखना है। और सबसे पहले डिक्शनरी के हिसाब से आप अरेंज करने के लिए देंगे तो सबसे पहले आप लगाएंगे अनुस्वार वाले शब्द, उसके बाद आप चांद बिंदु वाले शब्द, और उसके बाद फिर विसर्ग वाले, और फिर आपकी मात्राएं शुरू हो जाएंगे ए आ ई ऊ इस तरीके से। तो ये था पूरा क्रम जो मैंने आपको बता दिया है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना, आपको विलोम की दृष्टि से असंगत बताना है। तो उपतयका का विलोम क्या होता है? उपतयका का अधितयका होता है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आपके काम आएंगे। जो पहाड़ की ऊपर की भूमि होती है उसे अधितयका कहते हैं, और जो पहाड़ की तलहटी होती है उसे उपतयका कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों विलोम है, बिल्कुल सही है। उन्मुख का क्या होता है? अभिमुख नहीं होता है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका विलोम की दृष्टि से असंगत छांटना है तो ऑप्शन 20 का राइट होगा। और कल्पना का क्या होता है? यथार्थ। और कुत्सा का क्या होता है? प्रशंसा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बोल बोल कर देखो। गुर्राहट, इसमें आहट आ रहा है, लेकिन ये कह क्या रहा है? आवट। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसमें आवट नहीं है। बोलकर देखो, गुर्राहट। बुनावट, आवट का प्रयोग हो रहा है। तरावट, आवट है। सजावट, बोलकर देखो, तीनों में आवट है लेकिन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो ल का जो उच्चारण स्थान है वो दंती है, और जो ओष्ठ से बोले जाते हैं होठ से वो हमारा पवर्ग होता है। मूर्धा से टवर्ग वाला जो वर्ग होता है वो सारा मूर्धा से बोला जाता है, और जो च वर्ग होता है वो तालु से उच्चारित होता है। तो दंत ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। पशु शब्द से निर्मित विशेषण बताना है आपको यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाश्विक। पाश्विक इसका राइट आंसर है। उसके बाद है लास्ट प्रश्न है ये, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तत्सम और तद्भव, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द है और जो कि तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन अपना रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 लोमशा। लोमशा का है लोमड़ी। रज्जु, रज्जु का रस्सी। पाषाण का पत्थर। और मस्तक का माथा आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो असंगत छांटना है, जो असंगत है वो पाषाण का पत्थर है,
क्योंकि जो तद्भव होता है पाषाण का वो पाहन होता है। ठीक है, पाहन होता है। अब हो सकता है अगली बार आपसे इनमें से पूछ ले तो लोमशा का लोमड़ी, रज्जू का रस्सी और मस्तक का माथा, ये बिल्कुल तीनों सही है, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 प्रश्न थे। और हिंदी वाले बच्चे जो संपूर्ण एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, काव्य शास्त्र पढ़ना चाहते हैं या हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म की एक बार विजिट जरूर करके देखें। बसंत भाग 1, बसंत भाग 2, 3 के बसंत भाग 3 संपूर्ण MCQs मैं डाल चुकी हूँ, वो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज का जो कंटेंट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो को ज़रूर करें। तो ये सभी के लिए हैं, सभी बच्चे इसे जमकर वीडियो को शेयर करें ताकि सभी की सहायता हो सके। धन्यवाद।